हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप अपना नया घर बनवाने जा रहे हो तो पहले ये वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं जो बातें बताऊंगा वो आपके साथ भी 99% होनी ही है अपना घर बनवाते हुए। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसी बातें बताऊंगा जो एक बेवकूफ़ ठेकेदार आपको जरूर सजेशन देने की कोशिश करता है, जिससे हमारा जो घर है उसकी मजबूती पूरी तरह से बिगड़ जाती है। क्योंकि होता क्या है कि आप जब भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को विद मटेरियल हो या फिर लेबर रेट पर ही काम देते हो, तो ये अपना मटेरियल और लेबर बचाने के लिए आपको तरह तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और बेतुके सुझाव देते हैं, जिससे आपका घर कमजोर हो जाता है। तो वे क्या सुझाव देते हैं और उनसे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इन सब के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपको अपना घर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो नंबर 1 है स्टील डिटेलिंग। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है स्टील डिटेलिंग को लेकर। देखिए, हमारे घर के कॉलम बीम और स्लैब में कितना सरिया देना है और कितने mm का देना है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके घर के टोटल लोड पर या फ्यूचर में आप इसे कितने फ्लोर तक बनाने वाले हैं। फ्यूचर प्रोविजन पर घर का प्रेजेंट और फ्यूचर का लोड देखकर और अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखकर ही एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट आपके घर के सभी कॉलम बीम और स्लैब की स्टील डिटेलिंग करता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलेगा कि आपके आर्किटेक्ट का सरिया ज़्यादा दिया है, आपको तो 2 मंजिल 3 मंजिल घर बनाना है, इतना सरिया की क्या जरूरत है। वो ये कहेगा कि हमने तो आज तक इतना सरिया कहीं यूज ही नहीं किया, बहुत घर बनाए हैं। ये बात सही भी है, उसने नहीं बनाया हुआ, क्योंकि उसमें इंजीनियर के साथ कभी काम किया ही नहीं हुआ। इनका कंस्ट्रक्शन कभी भी 16 और 20 mm का रहा ही नहीं हुआ। और कहीं 16 या 20 का सरिया होगा तो वो बोलेगा 16 की जगह 12 का लगा लो या 20 की जगह 16 mm का लगा लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, वो ऐसा अपना मटेरियल, टाइम और लेबर बचाने के लिए कर रहा है। आपके स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ने आपको जो ड्राइंग दी है उसी के अकॉर्डिंग आपको सरिया डलवाना है। ये टोटली आपके घर पे रोड को देखकर बनाई गई है। सेकंड, ठेकेदार आपको आपकी फुटिंग की डेप्थ को लेकर बेवकूफ बनाते हैं कि अरे आपको 6 फुट फुटिंग की डेप्थ देने की क्या जरूरत है, आर्किटेक्ट ने गलत बताया, इसकी जगह 3 या 4 फुट की रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने काफी घर बनाए हैं 3 फुट की गहराई देकर, कुछ भी नहीं होता। लेकिन फ्रेंड्स, आपको उसकी बात नहीं माननी है। फुटिंग की डेप्थ भी बहुत सी कंडीशन को देखकर डिसाइड की जाती है, जैसे मकान का टोटल लोड कितना है, मिट्टी की सॉइल बेरिंग कैपेसिटी कैसी है, उसकी कंडीशन क्या है और आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या क्या है। आज तो आप 2 मंजिला घर बना रहे हो सकता है फ्यूचर में इसके ऊपर 1 या 2 मंजिला और बनानी हो, तो फुटिंग की गहराई भी आपको अपने इंजीनियर या कंसल्टेंट की सलाह से ही देनी है। सारा कॉन्ट्रैक्टर आपके प्लानिंग के नीचे 2 से 3 गद्दे देकर ये बीम डाल देते हैं, ये भी बीम मिलता है। आपको कम से कम बीम के नीचे 2 या 3 फिर से ब्रिकवर्क क्लियर कराना होता है, पर कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, पूरा लोड तो बीम को ही लेना होता है। लेकिन अपने घर की फ्लोरिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए और मिट्टी के फोर्स को स्टेबल करने के लिए प्लेन के नीचे ब्रिकवर्क बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा बिल्कुल ना होने दें और प्लेन के नीचे प्रॉपर ब्रिकवर्क करवाएं। फोर्थ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके घर की सभी बाहरी दीवारें 9 इंच की होनी चाहिए और घर के अंदर के सभी पार्टीशन वॉल 4.5 इंच की। लेकिन ठेकेदार अपना मटेरियल, टाइम और लेबर बचाने के लिए आपको सुझाव देता है कि आपका मकान तो फ्रेम स्ट्रक्चर है, सारा लोड तो आपका कॉलम और बीम पर ही आएगा, दीवार पर तो आपको कोई लोड ही नहीं आता। तो अगर आप पूरे घर में 4 इंच की दीवार भी दोगे तो इससे आपका मटेरियल ही बचेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जॉब गलत है, एक लेबर ठेकेदार अपना टाइम और लेबर बचाने के लिए आपको एक गलत सलाह देता है, तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। 5वीं बड़ी मिस्टेक है कॉलम लैपिंग को लेकर। अक्सर कॉलम लैपिंग सही से नहीं की जाती या गलत जगह पर कर दी जाती है। कॉलम में जो आपको लैपिंग करनी है वह कभी भी छत पर नहीं होनी चाहिए। जहाँ आपका स्लैब का सरिया आ रहा है, बीम का सरिया आ रहा है और वहीं हम कॉलम की लैपिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ बेंडिंग मूवमेंट सबसे ज़्यादा रहती है। तो आपको स्लैब पर कॉलम की लैपिंग नहीं करनी है, आपको लैपिंग हमेशा फ्लोरिंग और स्लैब के बीच में करनी है। जैसे मान लो आपकी स्लैब की हाइट 11 फीट है, तो आप लैपिंग करेंगे 5.5 फीट के अंदर, और वह भी अल्टरनेट करनी है। पूरी लैपिंग एक जगह नहीं होनी चाहिए, ये ऊपर नीचे होनी चाहिए। जो ठेकेदार टाइम बचाने के लिए एक ही जगह पर करते हैं और वो भी बिना जबल दिए, तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। छठा, ठेकेदार आपको कहेगा कि अपनी स्लैब यानी कि जो छत है उसकी थिकनेस आप 4 इंच भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, जो बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है। हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 456 भी ये कहता है कि अगर आप रेजिडेंशियल घर के लिए स्लैब डाल रहे हो तो उसकी थिकनेस आपकी 5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए और कमर्शियल के लिए 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है। अगर ठेकेदार इससे कम करने के लिए कहता है तो उसको सीधा मना कर देना है और मिनिमम 5 इंच की स्लैब आपको डलवानी है। और दूसरा, स्लैब में जो आप इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस, पाइप्स और चैनल वगैरह डालेंगे वो भी आपको हर रूम के लिए अलग अलग कनेक्शन देने हैं। एक जगह इकट्ठे देने से इनमें वोल्ट्स बन जाता है और ये स्लैब में खोखलापन पैदा करता है। पहला तो इससे आपकी स्लैब कमजोर होगी और दूसरा, इससे शॉर्ट सर्किट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें अपनी स्लैब डालते हुए। 7वां पॉइंट आपकी सीढ़ियों के लिए है, जो ज़्यादा मेजर तो नहीं है, पर अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अक्सर ठेकेदार आपको सलाह देगा
कि आप सीढ़ी के नीचे जो स्लैब होती है, जिसे वेस्ट स्लैब बोला जाता है, वह तो आप कंक्रीट के बनवा लो, पर सीढ़ियों के स्लैब ब्रिकवर्क से बनवाओ। लेकिन आप दोनों चीजें कंक्रीट और स्टील की ही बनवाएं, क्योंकि जितनी मजबूती आपकी कंक्रीट और सरिया देगा उतनी ईंटें नहीं दे सकती। और दूसरी बात, सीढ़ियों की वेस्ट स्लैब डालते हुए वह कहेगा कि आप सिंगल जाल दे दो, जो बिल्कुल गलत है। सीढ़ियों पर काफी लोड और वाइब्रेशन रहता है, तो सीढ़ी में हमेशा दोनों तरफ N/4 तक आपको डबल सरिया देना है। आप ठेकेदार को डबल जाल के लिए यूज बेवकूफ न बने। 8वां पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दर की मजबूती के लिए। अक्सर आपने घरों में सरिये को ऐसे बाहर निकलकर जम खाया हुआ देखा हुआ। इसका क्या कारण है? इसका रीजन है कवर ब्लॉक का सही तरीके से यूज नहीं किया जाना। अगर आप कॉलम बीम स्लैब में प्रॉपर कवर नहीं देंगे तो इससे आपका घर कमजोर हो रहा ही है, क्योंकि ऐसे में बाहर निकला सरिया जंग पकड़कर खराब हो जाता है और घर की मजबूती को कम करता है। सभी कॉलम बीम और स्लैब में प्रॉपर स्टैंडर्ड साइज के कवर ब्लॉक बनाएं, ताकि सभी जगह कवर थिकनेस यूनिफॉर्म रह सके। पर कॉन्ट्रैक्टर आपको कहता है कि कवर ब्लॉक से कुछ नहीं होगा, या फिर वो फुटिंग बीम और स्लैब में साइड से ही ईंट का टुकड़ा लगा देता है, जो ईंट के घुलने से सरिया को प्रॉपर कंक्रीट कवर नहीं मिल पाता और ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो कवर ब्लॉक का प्रॉपर ध्यान रखें और मार्केट से कवर ब्लॉक परचेज करके जरूर लगवाएं, जो आपको बहुत ज्यादा महंगे नहीं पड़ते। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपको बेवकूफ बनाते हैं वो है घर में एक्स्ट्रा वेंटिलेशन प्रोवाइड करती है। मीन्स घर में एक्स्ट्रा खिड़की और वेंटिलेटर लगाकर। आपको भी लगता है कि यार ये तो सही सलाह दे रहा है, घर में वेंटिलेशन भी प्रॉपर रहेगा, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्टर क्यों करते हैं। पहला, अगर आपने फिर काम दिया होगा तो वे अपनी ईंट बचाने के लिए ऐसा करते हैं और आपसे खिड़की का और एक्स्ट्रा खर्चा करवा देते हैं। और दूसरा, अगर आपने लेबर कॉन्ट्रैक्ट को काम दिया है तो वह अपने टाइम और लेबर बचाते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें और वेंटिलेशन प्रॉपर रखें इंजीनियर या आर्किटेक्ट की सलाह से। नेक्स्ट, अगर कॉन्ट्रैक्टर जानता है कि आप अपनी छत पर फॉल सीलिंग करवाने वाले हैं तो वो छत को प्लास्टर नहीं करेगा और आपको सलाह देगा कि अगर आप फॉल सीलिंग करवा ही रहे हैं तो आपको छत में प्लास्टर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा लेयर थिकनेस के लिए आपको स्लैब में मिनिमम 6 mm का प्लास्टर जरूर करवाना चाहिए। तो इस बात को आप अवॉइड करें और अपने छत में प्लास्टर जरूर करवाएं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलते हैं कि आपको लटक बीम देने की क्या जरूरत है, पूरे तरह में हिडन बीम दे देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर अक्सर लटक बीम को अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें उनकी लेबर और शटरिंग ज़्यादा लगती है, इसीलिए पूरा घर हिडन बीम में ना बनवाएं, लटक बीम जरूर दें। ज़्यादा बड़े स्पैन में लटक बीम देना बहुत जरूरी होता है। और लास्ट और सबसे बड़ा स्कैम जो सभी कॉन्ट्रैक्टर करने की कोशिश करते हैं वो क्या है? वो आपको एक्स्ट्रा बालकनी और छज्जा बढ़ाने की सलाह देते हैं, क्योंकि देखिए उन्हें पता है कि उनका 1500 या 1600 रुपये स्क्वायर फीट जो भी आपने तय कर रखा है उतना है, उसके हिसाब से उनका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो ऐसा करने की सलाह देते हैं। तो आप उनकी बातों में ना आए और जरूरत ना हो तो आप 3 फीट से ज़्यादा गहन ये छज्जा ना दें। तो ये कुछ सुझाव हैं जो अक्सर कुछ ज़्यादा ही समझदार कॉन्ट्रैक्टर आपको देकर बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ठेकेदारों और सुझावों से बचकर आप अपने घर का निर्माण करवाएं। सभी कॉन्ट्रैक्टरों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ अच्छे भी होते हैं जो आपका काम अच्छे से करते हैं, पर कुछ ठेकेदार ज़्यादा ही समझदार होते हैं। यहाँ पर उन्हीं की बात हो रही है। तो आई होप कि अब आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और अपना घर बनवाते हुए इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आप लोगों के कुछ काम आएगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए घर बनाने से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।